प्रणाम गुरुजी। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। गुरुजी, आपने जो कल रात को जो साधना की थी करवाई थी उसमें हमें बहुत अच्छे अनुभव आए हैं और अच्छा भी फील होने लगा बाद में। उसमें मुझे बाहर से कुछ चिल्लाने की पक्षी चिल्लाने की आवाज़ आई थी और ऐसा मेरे सामने से जोर से सब कुछ जाने की भी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी और मुझे ऐसा बहुत डर भी लगने लगा था। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। प्रणाम गुरुजी। कल रात जो आपने साधना करवाई थी उसमें से बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। उसमें से पहले तो मुझे तेज रोशनी दिखाई दे रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, पकवान की खुशबू तो जोर से आ रही थी गुरुजी, और शरीर कांपने लगा था और रोंगटे खड़े हुए थे और हार्ट बीट ऐसी तेज हो गई थी, तो ऐसा लगा कुछ तो है। और आंखें बंद की थी तब तो ऐसा साया नजर, ऐसा अद्भुत, मतलब जो आजू बाजू में घूम रहा था और कुछ गिरने की आवाज़ आ रही थी गुरुजी। और जब सब साधना संपन्न हुई उसके बाद पूरा शरीर ऐसा ठंडा हो गया, ऐसा हल्का हल्का महसूस हो रहा था। बस, जय माँ मातंगी, आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी, हमारे घर में मेरी बेटी को और ऐसा महसूस हुआ कोई छन छन करके भी पायल की आवाज़ आई। और गुरुजी, और मेरा बेटा रात को सो गया था 12 बजे वाली पूजा में। और गुरुजी, हमारा घर बंद है और हमने खिड़की से ही बाहर पानी कर दिया था, जल दिया जो भी, और हम आधी सामग्री जो भी थी भूल गए थे। गुरुजी, आप अपने आप सब कुछ देख लेना। गुरुजी, जो भी हमसे भूल में भी हो गए, आप हमारे सर पे हाथ रखना। और गुरुजी, सामग्री जो थी हम डाल नहीं पाए। गुरुजी, अपने आप देखना। गुरुजी, छोटी सी वीडियो भेज रही हूँ। हम लोगों पर बहुत असर पड़ा है, काफ़ी अच्छा असर हुआ है और हमारे को बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी मिला है। आप सिर पे हाथ रखो गुरुजी। मैं आगे लोगों को काफ़ी आपके बारे में बता रही और किया भी होगा काफ़ी ने। पर रात को आनंद ज़्यादा आया, बहुत बढ़िया मंगल होता, बहुत ही सोहना लगा। सवेरे तो वैसे मेरा कमर से बहुत दर्द होने लग गया था, पर रात में जो हाथ जोड़ के मामा जी ने अरदास की तो बहुत अर्थां दे विच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आई है। एक ऐस कान दे विच जिवें नाद नहीं होई सी, एक उसका पता नहीं लगा है, जिवें होर तरह की आवाज़ सी, अलौकिक आवाज़ सी। मतलब आम ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ नहीं, अलौकिक आवाज़ सी, बहुत सोहनी आवाज़ सी। जिन्नी देर ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, बहुत सोहनी किरपा हुई महामाई। सब तो पहले मेरे चरणों में गुरु नमन, कोटि कोटि वंदना। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਹ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰਿਕ ਪਾਠ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ 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 श्री गुरु प्रेमा महाराज जी महाराज। जय माँ मातंगी, जय माँ मातंगी। प्रणाम गुरुजी। जय माता मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। कल रात आप जब साधना में बैठने को कहा तब मैं साधना में बैठ गया, लेकिन जब आपने कहा कि खतरनाक अनुभव होंगे तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे बहुत खतरनाक अनुभव मत दो। एक तो मेरी पहली साधना है और जो मैं साधना कर रहा हूँ उसमें कोई भूल चूक भी हो गई तो माफ़ कर देना, आप खुद ही मुझसे ये साधना करवाइए। तो मैं साधना में बैठा तो कुछ ही देर बाद
मैंने आंखें बंद कर ली थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई छोटी बच्ची आई है। मैंने देखा कि वो छोटी बच्ची बहुत क्यूट थी दिखने में। वो मेरे पास आई और जैसे छोटे बच्चे हमेशा की तरह पीछे से आके आगे झाँक के देखते क्या कर रहा है, वैसे वो झाँक के देखने लगी। मैंने फिर से कहा चलो माँ है, जाने दो, माँ आएगी ही। तो मैंने खाली दर्शन किए और फिर से अपने साधना में जुड़ गया। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे की आवाज़ आने लगी, खटखट खटखट। 2-3 बार आई। मैंने उसके बाद कहा माँ अगर आप है तो मैंने खिड़की खुली रखी है, दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। वो तो फिर उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद कुछ देर बाद जब साधना पूरी हो गई तो उसके बाद गुरुजी ने आंखें बंद करने के लिए कहा था, तो मेरी आंखें बंद ही थी। उसके बाद मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब लास्ट में था तब ऐसा अनुभव हुआ कि कोई पत्थर है और वो फूट गया है और वो हीरे जैसा चमक रहा है, सोने जैसा, हीरे जैसा। तब मैंने समझ लिया कि ये सब माँ की कृपा है, हमें पत्थर से हीरा बना दिया माँ ने अभी। और ये सब गुरुजी की वजह से हुआ। तो मैं गुरुजी की भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। ये सब हम अकेले नहीं कर पाते, हम अकेले कितने भी दिन करते तो भी ये ना होता, ये हमें भी पता है। इसलिए गुरुजी मेरा आपको नमन है। आपकी वजह से ये सब संभव हुआ है। आपकी वजह से माँ मेरे पास आई है, मुझे दर्शन दिए हैं। और गुरुजी उसी के साथ साथ मेरे पिताजी जो 15-16 साल से पेट के दर्द से बीमार थे, मैं उन्हें उस पर बहुत खर्चा किया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। और कल रात को जब वो तंत्र काट में बैठे तो उनका पेट दर्द अचानक रुक गया डायरेक्ट। और सुबह भी कुछ नहीं था, सुबह थोड़ा सा दर्द हुआ उनको, लेकिन मैंने पीछे भी आपके कुछ मंत्रों से उन्हें ठीक किया था। वैसे ही आपके वो पार्श्वासर के मंत्र से उन्हें पिछले बार मैंने ठीक किया था। आपकी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हमसे कभी ना रूठिए। हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो आपके बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए। जय माता मातंगी, जय गुरु प्रेमा से। गुरुजी प्रणाम। जय मां मातंगी, जय मां बगलामुखी, जय मां छिन्नमस्ता। गुरुजी मैं राजकिशोर बेरा उड़ीसा से हूँ। गुरुजी कल जब रात में मैंने साधना में जुड़ा था और जब मंत्र जपना चालू हो गया था तो कुछ देर के बाद मैं मतलब स्प्रिंग जैसा हिल रहा था, मेरा कंट्रोल में नहीं रहा था और मेरे आसपास कुछ 4-5 आदमी ऐसे बैठे हैं मुझे लग रहा था और कुछ आदमी खड़ा हैं ऐसे मुझे लग रहा था। और एक तकरीबन 17-18 साल के एक लड़के, लाल कलर के साड़ी, उसमें एक गुलाब का चित्र था, पहन के खड़े हुए थे और मैंने उनको स्पष्ट देखा। और बहुत सारे भूत प्रेतों को देखा। एक चुड़ैल जैसा था, मतलब एक औरत था, उनका फेस में उनका जो आँख दोनों बाहर बड़ा बड़ा होके निकला था और बहुत भयानक तरीके से दिख रहे थे सारे। मैंने स्पष्ट देखा, मैंने खुद आँखों से देखा। और गुरुजी बहुत जोर आवाज़ से घुंघरू की आवाज़ मेरे कानों में, लेफ्ट साइड कानों में आ रहा था। और उसके बाद गुरुजी मेरे शरीर में पूरा रीढ़ की हड्डी में जैसे लग रहा था कोई चाकू से काट रहा है, सुई से मतलब इधर उधर कर रहे हैं ऐसे लग रहा था और पूरा शरीर में दर्द आ गया था गुरुजी। और मतलब मैंने गुलाब का इत्र और जो मोगरा का इत्र छिड़का था और गुलाब का अगरबत्ती भी लगाया था, लेकिन गुलाब का सेंट जो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर लौहन की ज़्यादा बहुत तेज़ी से सुगंध आ रहा था। और गुरुजी जब मंत्र लास्ट 2 मिनट बाकी था आप बोले तो उस टाइम बारिश, मतलब जब तेज़ी से मंत्र जपना चालू हो गया तो बारिश भी मतलब जो ज़्यादा होना चालू हो गया हमारा इधर। गुरुजी बहुत अच्छा लगा अनुभव, ऐसा भी कभी नहीं लगा था ऐसे मतलब पावरफुल तरीके से अनुभव। और मैंने मतलब जितना भी आपसे, आपके शरण में जितना भी साधना या हवन में जुड़ा हूँ इतना अनुभव नहीं हुआ था जितना काल रात को हुआ। और गुरुजी हमारे जो कुल देवता शमशान सिंह देवता उनका भी दर्शन हुआ, मुझे पूरा स्पष्ट दिखाई दिए। और नरसिंह देवता जी के भी दर्शन हुआ और बराह देवता जी के भी दर्शन हुआ, बहुत पूरा स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा था गुरुजी बहुत बहुत आपके आशीर्वाद से मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे से हूँ। गुरुजी आशीर्वाद कीजिए। गुरुजी प्रणाम। जय मां मातंगी, जय मां बगलामुखी, जय मां छिन्नमस्ता। जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता। गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कल जब तंत्र काट आप कर रहे थे उस समय तंत्र काट के समय मेरे पीठ में इतनी ज़ोरों से दर्द हो रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
उसके बाद तंत्र काट किया होने के बाद हांडी को मैंने आधे घंटे गैस पे रखा। गैस के बाद उसको एकांत जगह पे छोड़ा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैं साधना नहीं कर पाऊँगा। हालांकि सामान मैंने सब ला के रख दिया था, मिठाई भी हाथों से बना के रख दिया। मैं बोला कि देखते हैं, अगर हिम्मत हुआ तो करेंगे, नहीं तो देखेंगे क्या करना है। उसके बाद 10 मिनट मैं लेट गया, आराम किया। उसके बाद साधना में आपसे जुड़ा मैं और साधना में लग गया। फिर भी हिम्मत नहीं हो रही, तकलीफ़ बहुत बढ़ती जा रही थी कि साधना होने जैसा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद करते करते कैसे न कैसे साधना त्रुटि हुई, जैसे भी करके हुई। और जब माता का आगमन हुआ तो मुझे कुछ अनुभूति तो हुई नहीं, लेकिन मेरे दूर में ही मेरी वाइफ सोई हुई थी। उनको लगा कि घर में कोई आया है, और ऐसा लगा उनको कि मेरे ऊपर सवारी आ गई है, और वो साइड में बैठ के देखने लगी। और साधना पूर्ण होते ही जैसे साधना पूरी हुई, और मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ कि मुझे कुछ दिखाई दिया या कुछ भी हुआ। लेकिन सुबह के समय सोया हुआ था, सुबह के समय हाथ पे किसी ने जैसे उठाते ऐसा मारा, और मैं उठ के देख रहा हूँ तो कोई है नहीं उधर आजू बाजू में। मेरा छोटा बच्चा 4 साल का वो बाजू में सोया हुआ था। तो गुरुजी में ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो जो भी आपने सिखाया अच्छे के लिए सिखाया, जो भी गलती हुई होगी क्षमा करना। जय माँ माता। सर्वप्रथम गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, हमारा नाम विपुल दुबे है। हम अयोध्या के निवासी हैं। इस वक्त गुरु जी हरियाणा में रह रहे हैं। कल आपकी लाइव साधना में हम भी शामिल हुए थे गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इतना आनंद आया पहली बार। हर एक चीज़ का कहते हैं साक्षात जो है आभास हुआ गुरुदेव। इतना प्रचंड रूप माता जी का बताने के लायक नहीं गुरुदेव। शरीर में पूरे चुभन हो रही थी और रोंगटे सारे हमारे खड़े हो गए। जब आप बीज मंत्र का जाप करा रहे थे उस टाइम ऐसा लगा शरीर पूरा जो है कि जैसे एकदम इतना आनंद, वो दृश्य याद आ रहा है गुरुदेव। कल से वो दृश्य मैं नहीं भूला। इतना मतलब आनंद शरीर को फील हुआ कि बताने में तुच्छ जबान पड़ जाएगी गुरुदेव। आप महान हैं, ऐसे हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाए रहें अपनी। जय माता मातंगी, जय छिन्नमस्तक, जय गुरुदेव। गुरुदेव जी जय माँ मातंगी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। रात के 12 बजे जब मैं आपके बताए हुए निर्देशानुसार साधने पे बैठा तो जैसे आकाश मार्ग में विलुप्त हो गया, और जब 1 गिलास पानी बाहर चढ़ाने के बाद आकाश की तरफ देख करके आधा पानी पीने के बाद आकर पूजा के स्थान पर बैठा तो दोनों हाथ मेरे कांपने लगे। ये सब माता जी की देन है। माता जी का वैसे चमत्कारिक कोई दर्शन नहीं हुआ, बस शरीर झुंझुनाहट हुई और माता जी की तस्वीर रूपी दर्शन हुए। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। कोट कोट प्रणाम गुरुदेव जी। जय माँ मातंगी गुरु जी। कल का अनुभव शेयर करना था आपको। कल काफ़ी अलग सा अनुभव हुआ। पहली बार कल मुझे माँ मातंगी की प्रतिमा दिखी और इतना कभी मतलब भयानक चेहरा दिखा जो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी। बट आपने बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, तो फिर थोड़ी देर के लिए संभल गई। और फिर मुझे जब शाम को हमने जो तंत्र काट किया, जब हम आंखें बंद करके हम जब प्रार्थना कर रहे थे तभी मुझे माँ मातंगी का चेहरा नज़र आया। उनका चेहरा नज़र आया और इतनी खुशी हुई ये देख के कि लगता है कि बस मतलब कभी ऐसा अनुभव, इतना अच्छा अनुभव, इतना अद्भुत अनुभव कभी नहीं हुआ गुरुजी। और सिर्फ ये गुरुजी ये आपकी वजह से हुआ है। दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम और बस हमेशा आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। गुरुजी प्रणाम। जय माँ मातंगी। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। रात में गुरुजी जो अनुभव हुए बहुत अजीबो गरीब अनुभव हुआ गुरुजी। आपने
जो अंगूठे का साधना करवाया था, जो अंगूठा था जैसे लग रहा था कि वो धंसता जा रहा है अंदर, पीठ के अंदर, और अजीब अजीब सा फिगर आए गुरुजी। बहुत ढेर सारा दैत्यों का भी फिगर आया, छोटे छोटे माता का बालक के रूप में दर्शन हुआ, और बहुत ढेर सारे अनुभव हुए। अब जितना भी कहूँगा कम है गुरुजी, बहुत सारे अनुभव हुए। और अनुभव के बाद जैसे काट खत्म हुआ, साधना जैसे काट खत्म हुआ, पहले काट के गुरुजी, तो शरीर मेरी बहुत हल्की हो गई, और बहुत सारा देखने को मिला साथ में। इसके साथ साथ में आपका ये आशीर्वाद है गुरुजी, और आपके आशीर्वाद से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गुरुजी, जैसे मैं जब शुरू में अपना भक्ति किया, मैं बहुत बालापन में 10-11 साल की उम्र में जब मैं अपना भक्ति किया, जो अनुभव होता था वह अनुभव आज इतने दिन के बाद अब हुआ है, इस साधना और इस काट के बाद। अब आज मैं सुबह जैसे ही बैठा हूँ अपने स्थान, पूजा स्थान में, तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि जो पहली ऊर्जा हमको शुरू में जो ऊर्जा मिली थी गुरुजी, वह ऊर्जा मुझे आज मिली है। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। एक मेरा लड़का चंदन नाम का है, वो भी पहली बार वह लड़का साधना किया और उसका काट पहली बार हुआ। अब वो मुझे बता रहा था मेरा बालक कि बहुत कुछ उससे अनुभव, मुझसे कहीं ज़्यादा उस लड़के को अनुभव हुआ, जो कभी ध्यान नहीं देता था पूजा पाठ पर बहुत विशेष रूप से, लेकिन रात साधना किया और उस साधना से वो बहुत संतुष्ट है। गुरुजी प्रणाम। जय माँ मातंगी। ये मेरा स्थान है गुरुजी, यही पूजा पाठ चलता है थोड़ा, बस गुरुजी प्रणाम। ये मेरी छोटी सी कुटिया है गुरुजी। प्रभु कल साधना के दौरान आपने जब छिन्नमस्ता माता का वो कराया था, मंत्र जब चालू था, तभी बहुत अच्छा लगा सर, पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे एकदम से, और जैसे लग रहा था साक्षात माता जी वहाँ पे उपस्थित है ऐसा। और छिन्नमस्ता माता के विविध स्वरूप के दर्शन भी हो रहे थे, और माँ धूमावती माता का दर्शन हो रहा था प्रभु। उसमें धूमरा जैसे कौवे के ऊपर विराजमान है, और कभी कभी ऐसा लगना कि क्या बोलते हैं, ड्रैगन है, ड्रैगन के मुंह में से आग निकल रही है, माँ शक्ति वहाँ पे विराजमान है। ऐसे विविध अनुभव हो रहे थे, और शरीर में कल इतना ठंडा लगा कि नहीं पूछो बात। ऐसा पहले एकदम दर्द हुआ, बाद में एकदम से इतना अच्छा लगा, ठंडा लगा, और माता जी की असीम कृपा प्राप्त हो, यही प्रार्थना है प्रभु। जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी माता, जय माँ छिन्नमस्ता। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माँ मातंगी। मुझे आज अनुभव, मेरे सीने पे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, और उसके बाद मुझे कभी ठंड लगने लगती और कभी इतनी गर्मी लगने लगती कि पूरा पसीना आने लगता था, और मेरे आगे चक्र पे बहुत ही ज़्यादा अग्नि की जैसे जलन हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा था। जय माँ मातंगी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, जय माँ मातंगी, जय श्री राम। गुरुजी, जब कल अपनी साधना स्टार्ट करवाया था, उसी समय पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन हुआ, और जब तीनों माताओं को अपने आह्वान करने के लिए बोला, उसी समय मुझे एक बड़ा सा पाँव मेरे सन्मुख में दिखाई दिया, और जब आपने दोनों हाथों को पीछे करके ले जाने के लिए बोला रीढ़ की हड्डी में, उसी समय एक बहुत अलग सा महसूस हुआ। जो पहले तो जो पूरा बॉडी हिल ही रहा था, उसके बाद और ज़्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट होने चालू हो गया था। बाद में कुछ ऐसे कुछ तस्वीरें मेरे सामने आया, जो
अधूरा अधूरा सा था, जैसे कि एक शेर का मुखौटा मेरे सामने आया और कुछ ऐसे कटा फूटा कुछ मतलब शीश मुझे दिखाई दिया जो अस्पष्ट था। बाद में जब साधना करते गए उसी समय मुझे जो बॉडी हिल रहा था वो ज़्यादा होने लगा वाइब्रेशन। बाद में जब साधना स्टार्ट करने के बाद जब लास्ट में आया उसी समय बाहर में कुछ चीज़ें गिरता हुआ सुनाई दिया। जब साधना के अंत में आपने बाहर जाने के लिए बोला और आकाश में देखते हुए तीनों देवियों को प्रणाम करने के लिए बोला, उन लोगों का नाम ध्यान में करते हुए उसी समय करके आने के बाद जब पानी नीचे फेंका और थोड़ा सा पीने के बाद जब मैं भीतर अंदर आए उसी समय ऐसा लगा जैसे कि पूरा बॉडी जो है एक धीमी सी हवा मेरे को टच करते हुए गया और पूरा बदन शांत हो गया और ठंड एक। जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता। गुरुदेव जी आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम है राजरत्न अरुण कामले, मैं प्रॉपर नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र नांदेड़ से। कल जो हमने साधना की है उस साधना में मेरा अनुभव ऐसा हुआ कि पूरे शरीर में ऐसा कंपन सा हुआ, पूरा शरीर ऐसा हिल रहा था और उबासी आ गई और आंखों में से पानी आ गया। ये मेरा अनुभव था। जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को सादर प्रणाम। जय माँ मातंगी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ छिन्नमस्ता। जय जय गुरुदेव। गुरु जी हमको अभी तक आपके तरह अच्छे गुरु नहीं मिले और जितने भी गुरु हैं अभी के टाइम पे उन्होंने मेरा मन नहीं जीत पाया और जो अनुभव कल उपासना का था, जो साधना का था, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपके मार्गदर्शन में माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी और माँ मातंगी का प्यार मिला। अनुभव में गुरुदेव हमको ये प्राप्त हुआ कि जब हम ध्यान मगन थे, जब ध्यान किए तो कोई हमारे साथ ही खड़ी थी। माता का अनेक रूप दिखा, डरावने भी दिखे और बहुत प्यारा भी दिखा। प्रत्यक्ष मेरे लिए तो दूसरे के लिए मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं भी एक साधक हूँ। जिस तरह का मेरा हमेशा की तरह एक्सपीरियंस है, उस तरह से जो अनुभव मुझे मिला बहुत अच्छा था। माता का स्वरूप दिखा और जब अंतिम हम कर रहे थे सर पे रखकर, जो उंगलियों को सिर पे रखकर जब अंतिम माता मातंगी का मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तब ऐसा लगा कि सिर पे कोई हाथ रख के पूरा सामने की ओर नीचे झुकाकर बहुत तकलीफ दे रहा था, दर्द हो रहा था। जैसे नीचे झुके आसन की तरफ जिधर दीपक जल रहा है, पूरा रूप से शरीर झुक गया और उनका ऐसा लगा हाथ स्पर्श था और पूर्ण रूप से दर्द सारे मिट गए और उनका अनुभव हुआ। मेरे लिए यह अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपके मार्गदर्शन में यह साधना हुआ और माता जी का प्यार मिला। कामना ये है माँ से कि कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्यक्ष हो, बस वो अनुभव हो गया वही बहुत है मेरे लिए। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
जय गुरुदेव, जय माँ मातंगी। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, कल आपने जो माँ मातंगी की साधना करवाई थी आपने, उस वक्त सबसे पहले मेरे रीढ़ की हड्डी के जो मूलाधार चक्कर है वहाँ पर मुझे बिल्कुल ठंड, जैसे बर्फ होती है ऐसी मुझे ठंड महसूस हुई। उसके बाद हे गुरुजी, आपने जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करवाया, माँ छिन्नमस्ता के मंत्र का उच्चारण करवाया, वैसे वैसे मुझे अनेक प्रकार के भूत प्रेतों के दर्शन होने लगे। बहुत ज़्यादा भूत प्रेत के दर्शन हुए गुरुजी। मैं बता नहीं सकता किस किस प्रकार के भूत प्रेत मेरे सामने आ रहे थे। तो उसके बाद गुरुजी, जैसे ही माता का आगमन हुआ मेरे घर पे, उस वक्त मुझे आवाज़ आई माता के चलने की, मुझे शरीर में कंपन भी हुआ। और गुरुजी, मुझे माता रानी ने मुझे पीठ पर छुआ, मेरे हाथ रखा। कम से कम गुरुजी, जब आपने बोला कि जिसको अनुभव नहीं हो रहे हैं माता रानी अनुभव करवाई, तो उस वक्त ये गुरुजी माता रानी ने पूरे 2.5 मिनट तक मेरे शरीर पर अपना हाथ बनाए रखा। और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा गुरुजी। ये मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है। माता रानी मेरे पीठ पर हाथ रखी हुई है और मैंने उस वक्त आंखें खोल दी गुरुजी। फिर मैं इधर उधर देखने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माता रानी मुझे पीठ पर हाथ रखे हुए है गुरुजी। ये 2.5 मिनट तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। जय गुरुदेव, जय मामा। जय मातंगी माँ, जय छिन्नमस्ता माता, जय बंगलामुखी माँ, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव था गुरुदेव। एक अनोखा एहसास हुआ। ऐसा साधना क्षेत्र में मैंने पहली बार अनुभव किया है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैंने मेरे को पीछे कमर की साइड में ऐसा टच हुआ और मेरे ये कान के पर्दे गुरुजी भारी हो गए थे और ये कंधे दर्द होने लगे थे और ये जो रीढ़ की हड्डी ये भी दर्द होने लगी। साधना बहुत अच्छी रही गुरुजी, लेकिन ये मेरे को ये दर्द हुआ है, कानों के पर्दे भारी हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, आप ही बताइए गुरुजी। साधना बड़ी अच्छी रही गुरुजी, लेकिन ये मेरे को ऐसा दर्द हुआ, कान के पर्दे भारी हुए और पीछे से महसूस हुआ मेरे को ऐसा टच हुआ कमर के ऊपर से। तो गुरुजी, आपको आपकी शरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे ऊपर असीम कृपा बनाए रखिए और गुरुजी हमेशा मेरे को आशीष दीजिए गुरुजी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जो आपने कल साधना नवरात्रि की कराई थी, उस साधना में बहुत विलक्षण अनुभव हुए। उसमें जब आपने कहा कि गर्दन के पास दोनों अंगूठों को स्पर्श कराएं, तब बहुत ज़्यादा स्पंदन हो रहा था उस जगह और हाथों में ऐसा लग रहा था कि करंट है, ऐसा अनुभव हो रहा था और मेरा शरीर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और मैं रोकने की कोशिश कर रहा था कि मत हिलूं, लेकिन ऑटोमेटिक में आगे पीछे होने लगा। उसके बाद में ठंडी ठंडी सी हवा लगने लगी और कुछ आवाज़ ऐसी सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई पास में है और मेरे कमर के पास स्पर्श हो रहा था कुछ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। जय माँ मातंगी गुरुदेव। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बंगलामुखी, जय गुरुदेव भगवान। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी आप, क्योंकि मुझे जैसा गरीब आदमी को आपने पनाह दी और मैं वहाँ पर आया, मेरा सारी खर्च आपने उठाई, खाने से लेकर जाने से लेकर आने तक सारे खर्च मुझे देकर फिर मुझे यहाँ पर बिठाई। और मैं गया था वहाँ पर कुछ दिन रहकर और कुछ सीखने के लिए, आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए, पर मैं नहीं रह पाया। फिर भी आपने मुझे वहाँ से भाड़ा समेत दी, खाना भी दिया और भाड़ा भी दिए, आने जाने खर्च भी दिए,
और मैं नेपाल में जो आया तो यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पर कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ ऐसा हो गया था। शायद आपको लीला का तो कोई नहीं जान पाएगा गुरुदेव भगवान। और मैं जब यहाँ आया तो मैं कुछ दिन के बाद में जब आपकी कृपा से जब आशा हुआ मैं तो बहुत लोगों को ठीक भी किया। वैसा ही हॉस्पिटल में गया मैं तो हॉस्पिटल में एक जना लड़ गया था बाइक से, तो उससे भी ठीक किया, दर्द कम हो गया। और फिर हॉस्पिटल में गया मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल हॉस्पिटल में गया तो उसका भी ठीक किया, उसके भाभी का और उसके दाई का सबको अच्छा भी किया, पानी पड़ के दिया और सुरक्षा धागा भी दिया। और अपने परिवार में भी अपने बच्चे को भी प्रयोग किया, बहुत आदमी को मैं प्रयोग किया और ठीक भी किया मैं। सब आपकी कृपा है। और बहुत दिन के बाद रात में जब साधना में मैं बैठी तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ गुरुदेव भगवान। मेरा पूरा शरीर हिलने लगा था, कँपने लगा था और रीढ़ को जो रीढ़ में जो हाथ था वो लग रहा था कि चाकू से व तलवार से कोई वहाँ पर कोई चला रहा है, ऐसा लग रहा था। और पेट भी दर्द हो रहा था और माता रानी का आशीर्वाद भी पाया मैं, माता रानी का दर्शन भी हुआ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और पूरा शरीर काँप रहा था मेरा और इतना अच्छा अनुभव हुआ राती कि वो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव भगवान। सब आपका कृपा है, आपका कृपा से ही सब संभव हुआ, क्योंकि आप तो महान है गुरुदेव भगवान। आप सबको भला चाहता है, मेरा भी भला की है, सबको भला की है। आपकी कृपा ऐसा बने ही रहे। और मैं आपके यहाँ गया था, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि काश मैं वहाँ पर 2 महीना रह कर कुछ ज्ञान लेकर आता। लेकिन वहाँ पर जैसे 4-5 दिन हुआ बसा, तो उसके बाद मेरे मन में क्या हो गया, कैसा हो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसीलिए वहाँ से मैं यहाँ पर घर आए तो आपकी कृपा से, माता रानी की कृपा से सब कुछ हो गया। मुझे काम भी नहीं मिला था, तो आजकल मैं काम भी कर रहा हूँ गुरुदेव भगवान। और मेरा अपना बिजनेस खोलने के लिए सोच रहा हूँ मैं। प्रणाम गुरुजी. मी काल रात्री ज्या साधनेसाठी बसले होते त्यामध्ये मला खूप चांगले अनुभव आले. मी प्रत्यक्षामध्ये देवीचं दर्शन घेतलं आहे. मला ज्यावेळेस आपण साधनेला बसलो त्यावेळेस मला डोळ्यांच्या मध्ये म्हणजे आज्ञाचक्रावरती एक पिवळा प्रकाश जाणवला आणि त्यावेळेस पूर्ण जमीन हलत होती. भूकंप जसा होतो तसा सगळं हलायला लागलं आणि त्याच्यामधून हळूहळू देवी वरती येत होती आणि पूर्ण देवीचं रूप मला दिसलं. आणि त्यानंतर मी जे अत्तर लावलं होतं त्याच्यापेक्षा वेगळ्या अत्तराचा मला छान अनुभव आला आणि असं जाणवलं की माझ्या जवळपास कोणीतरी आहे आणि सगळ्या गोष्टी ज्या मला अनुभवायच्या होत्या त्या मी प्रत्यक्षात काल अनुभवल्या आहेत. म्हणजे वेगळं जग काय असतं ह्याचा मी काल अनुभव घेतला आहे. आणि जे काही कालचा अनुभव आहे तो म्हणजे कसं म्हणू शकतो की आपण 8वा अजुबा किंवा 9वा अजुबा असं म्हणू शकतो की असा अनुभव कधीच मला मिळाला नव्हता. साधना क्षेत्रामध्ये मला बरेच वर्ष झालेत, पण हा अनुभव मी काल प्रत्यक्षात जो अनुभवला आहे तो मी अविस्मरणीय आहे माझ्यासाठी. प्रणाम गुरुजी, तुमच्यामुळे हे सगळं शक्य झालं. जय मा मातंगी, जय मा छिन्नमस्ता, जय मा बगलामुखी. प्रणाम.